तमिलनाडु में नई पार्टी टीवीके के आने के बाद चर्चा ये होने लगी कि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं हो सकती है। लेकिन खबरों के मुताबिक सीटों को लेकर भी कुछ खींचतान की स्थिति बन रही थी और इस सभी कयासबाजी पर अब ब्रेक लग गया है जब पार्टी हाईकमान की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने 17 जनवरी को सीधे तौर से साफ कर दिया कि डीएमके के साथ ही गठबंधन होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को 3.5 घंटे तक तमिलनाडु इकाई के नेताओं के अलग अलग विचार एक ग्रुप में और अकेले में सुने। बाद में उन्हें सार्वजनिक रूप से गठबंधन को लेकर कोई भी विवादित बयान न देने की हिदायत। इस पूरे पर द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बंद कमरों में हुई बैठक के बाद पार्टी के नेताओं से अलग अलग बयानबाजी न करने की सलाह दी गई और आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया। पार्टी हाईकमान ने राज्य के नेताओं को तमिलनाडु के कांग्रेस को मजबूत करने पर ध्यान देने का निर्देश दिया, जहां पर अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होंगे। तमिलनाडु में विधानसभा के कुल 234 सीटें। कांग्रेस पिछले कई सालों से डीएमके के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को समर्थन कर रही है, लेकिन कभी राज्य सरकार का हिस्सा नहीं बनी और इससे राज्य के नेताओं में काफी नाराजगी थी, जो कि 2026 में डीएमके के साथ समीकरण बदलना चाहते थे। दबाव डाले कि देश के सबसे पुरानी पार्टी को गठबंधन के तहत अधिक सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। अब कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीती। पार्टी इस बार 35 से 40 सीटें मांग रही थी। डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर उनके नाराजगी के अलावा जो अभिनेता से नेता बने विजय के टीवीके में आने और मतदाताओं से मिल रहे जबरदस्त समर्थन ने तमिलनाडु कांग्रेस के एक हिस्से को उम्मीद में और भी हवा दे दी। डीएमके से मांग मनवाने के लिए टीवीके के नाम का इस्तेमाल दबाव बनाने वाली रणनीति के तौर पर शुरू हो गया। अब कांग्रेस और डीएमके गठबंधन में तनाव बढ़ता देख राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को राज्य के पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाया ताकि जमीनी हालात का पता लगाया जा सके, गठबंधन के मुद्दों पर एक राय बनाई जा सके। लेकिन राज्य के नेताओं की अलग अलग राय सुनने और स्थिति की गंभीरता को समझने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने इंतजार करने और स्थिति को देखने का फैसला किया, लेकिन राज्य के नेताओं से साफ तौर से कहा है कि वे मामले को और भी न ज्यादा उलझाएं। कांग्रेस हाईकमान के दखल देने के फैसले का तुरंत नतीजा ये हुआ कि 19 जनवरी को होने वाले राज्य इकाई की एक अहम मीटिंग 18 जनवरी को कैंसिल कर दी गई। और फिर हालांकि हाईकमान के निर्देश पर तमिलनाडु के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी, जिसके प्रमुख अनुभवी नेता टी.एस. सिंहदेव हैं, 19 जनवरी को चेन्नई पहुंचेंगे ताकि राज्य के नेताओं से संभावित उम्मीदवारों पर फीडबैक ले सकें। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक भी पार्टी की तैयारी का जायजा लेने के लिए जल्द ही चेन्नई पहुंचेगी। अब कांग्रेस के सूत्र के अनुसार यह भी है कि टीवीके के चुनावी मैदान में आने के बावजूद, जिसके बारे में कई राजनीतिक जानकारों का दावा था कि विजय की पार्टी 30% वोट शेयर हासिल कर सकती और इस बात की संभावना थी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी डीएमके के साथ अपने पुराने समझौते को नहीं तोड़ेगी। अब तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन जहां अपने पत्ते नहीं खोल रहा, वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी ए चिल्ला कुमार ने यह कहा कि विपक्षी एनडीए के अंदर भी कंफ्यूजन है। अब कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर और प्रवीण चक्रवर्ती ने सार्वजनिक रूप से नेताओं के सहमति और असहमति पर एक विस्तृत डिटेल्स रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपा। इसके जवाब में पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया कि इसके पीछे की रणनीति और आकलन को भी समझिए और साफ किया कि कांग्रेस के लिए तमिलनाडु उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिसने गठबंधन के राजनीति के माध्यम से लगातार लगभग पूर्ण चुनावी सफलता हासिल की। 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव हो, 2021 के विधानसभा चुनाव हो, और ऐसे समय में जब पार्टी का राष्ट्रीय प्रभाव कम हो गया, तब भी तमिलनाडु ने लोकसभा चुनाव 2024 में 39 लोकसभा की सीटें दी। इंडिया गठबंधन ने 39 की 39 सीटों पर कब्जा किया। डीएमके 22 और कांग्रेस 9 लोकसभा की सीटें जीती। और अब वरिष्ठ नेताओं ने निष्कर्ष ये निकाला कि इस व्यवस्था से अलग होना न केवल 2026 के विधानसभा चुनाव के समीकरण को खतरे में डालेगा, बल्कि 2029 में सांसदों की अधिकतम संख्या हासिल करने की पार्टी की क्षमता को भी प्रभावित करेगा।
और जब संसद में गठबंधन की ताकत एक बार फिर निर्णायक साबित होगी, ये इस बात का भी जिक्र हुआ है। अब विरुधुनगर से सांसद लोकसभा के सचेतक हैं मणिकम टैगोर और चक्रवर्ती, इनको छोड़कर सभी पार्टी के नेताओं ने गठबंधन के बाहर निकलने के विरोध किया। बजाय अधिक सम्मान, प्रतिनिधित्व, सीटों का बड़ा हिस्सा मांग कर लेने के, यानी डीएमके से मांग लीजिए, गठबंधन से बाहर मत जाइए। अब बैठक में पिछले दशक के विधानसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस की घटती उपस्थिति का भी जायजा लिया गया। 2011 में 63 सीटों पर चुनाव लड़ा, 16 में 41 सीटों पर, 21 में ये घटकर 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और यहां पर 18 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। अब 2026 की बारी है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद निष्कर्ष ये निकला कि हालांकि कांग्रेस को डीएमके गठबंधन के भीतर जगह और सम्मान के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए, लेकिन इससे बाहर निकलना गलत राजनीतिक संकेत देगा और पार्टी के सबसे विश्वसनीय चुनावी व्यवस्था को खतरे में डाल देगा। और ऐसे समय में जब 2029 में हर सांसद मायने रखेगा। तमिलनाडु पर चर्चा के बाद कांग्रेस हाईकमान ने पड़ोसी जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उसके पार्टी इकाई से भी जल्द यात्रा शुरू करने का निर्देश दिए हैं। भरोसा दिलाया है कि राहुल गांधी भी इस यात्रा के बीच में शामिल होंगे ताकि पुरानी पार्टी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। हेगड़े ने भी ये भी कहा है कि पुडुचेरी में हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा। तो यहां पर तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने साफ तौर से बैठक में ये कह दिया है कि खासकर डीएमके को लेकर कि गठबंधन टच से मस नहीं होगी, डीएमके और कांग्रेस की ही गठबंधन होगी, इस बीच में कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और इसी पर हमने आपको ये विस्तृत रिपोर्ट बताया है। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और हाँ, आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या कांग्रेस को डीएमके से तमिलनाडु में अलग होना चाहिए, इसका फायदा होगा या नुकसान, या साथ चुनाव लड़ना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। हार्ट अटैक पे क्या कहेंगे कि क्या किया जाए जिनको डर भी है कि हार्ट अटैक में क्या होगा। कुछ लोग देख रहे हो सर केस जिम में जा रहे हैं, जिम में ही गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रही है। ये काफ़ी देखा गया है कि पिछले 8-10 साल में और स्पेशली लास्ट 3-4 साल 5 साल में तो काफ़ी देखा गया है कि हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं। लोग हम कई वीडियोस हमारे आते हैं, देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, शादी में गए हैं, सडनली उनकी डेथ हो गई, या जिम में गए हैं, जिम कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सडन, तो इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ में होता यही है कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं जिसमें सडन ब्लड सप्लाई जो हो रही है अचानक रुक जाती है, हार्ट की वायरिंग रुक जाती है और वो हार्ट रुक जाता है। तो सडन कार्डियक डेथ्स की समस्याएं बढ़ी हैं और इन जनरल हार्ट की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें भी यही है, हमारी लाइफस्टाइल ही एक रीज़न है। तो हार्ट की समस्याएं के तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें देखना होता है। जो मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं जी, एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की समस्या रही है, हाँ, पेरेंट्स में रही है, चाचा मौसी इनमें रही है, हाँ, तो समस्या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, अगर डायबिटीज़ है तो रिस्क ज़्यादा है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ज़्यादा है। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें काफ़ी हद तक रिस्क ज़्यादा है।